हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन सीएससी सब्जेक्ट वाइज। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज को, दैट इज क्रिएट, ड्रॉप एंड ऑल्टर, राइट। एक्चुअल में डेटा डेफिनेशन कमांड्स या डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज किस रिस्पेक्ट में बात करता था बच्चे? टेबल और रिलेशन के लिए, राइट। स्कीमाज के लिए, टेबल्स के लिए, डोमेन के लिए, कंस्टेंट्स के लिए। बट जो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है वो किसके लिए बात करता है बच्चे? किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड के लिए। इट मीन्स अगर आपको कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड मैनिपुलेट करना है, राइट, इट मीन्स इंसर्ट करना है, डिलीट करना है या अपडेट करना है, तो मैं कौन सी लैंग्वेजेस को यूज करूंगा? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज को। कौन सी कमांड्स को? दैट इज इंसर्ट कमांड, डिलीट कमांड एंड अपडेट कमांड, राइट। तो स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट कमांड, दैट इज इंसर्ट कमांड। इंसर्ट कमांड का क्या यूज है बच्चे? टपल्स को किसी टेबल में इंसर्ट करवाना। सपोज करो एक टेबल है आपके पास स्टूडेंट, उसमें क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, आपने स्टूडेंट टेबल को डिफाइन किया यूजिंग क्रिएट कमांड, दैट इज SID, नेम, लाइसेंस नंबर एंड एज। मान लो अब इस टेबल में आपको कोई डेटा इंसर्ट करवाना है, कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करवाना है, तो आपने क्या लिखा? इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वेयर वैल्यूज आर 10 राम 1 2 3 4 5 एंड 25। इट मीन्स बच्चे जो भी जब आपने टेबल्स को क्रिएट किया था और जो एट्रीब्यूट जिस ऑर्डर में लिखे थे उसी ऑर्डर में इन एट्रीब्यूट्स की वैल्यू भी आपको लिखनी है, राइट। इट मीन्स एट्रीब्यूट लिस्ट ऑर्डर सेम रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट बच्चे ये है कि कई बार आपको क्या होता है, किसी क्वेरी का जो आउटपुट आया हो वो किसी टेबल में इंसर्ट करवाना हो। आउटपुट किस फॉर्म में आएगा? टेबल की फॉर्म में, रिकॉर्ड की फॉर्म में। तो सपोज करो आपकी एक टेबल है, टॉपर टेबल। इस टॉपर टेबल में आपको वो रिकॉर्ड इंसर्ट करवाने हैं जो इस क्वेरी से आउटपुट आया है। इट मीन्स इस क्वेरी का आउटपुट क्या आ रहा है? उन स्टूडेंट्स की आईडी और नेम जो CSC ब्रांच से हैं और जिनके मार्क्स 90 हैं। तो अगर कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे रिकॉर्ड्स हैं, तो वो यहाँ से इस क्वेरी के एज ए आउटपुट आएंगे और वो टॉपर टेबल में इंसर्ट हो जाएंगे वो रिकॉर्ड्स, राइट। नेक्स्ट बच्चे, सपोज करो आपने ये लिखा इंसर्ट इनटू टॉपर। आपको टॉपर टेबल में कुछ टपल्स को इंसर्ट करवाना था। कौन से टपल्स को? आपने क्वेरी लिखी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। बच्चे अबव क्वेरी में आपने क्या किया था? कुछ कंडीशन दी थी कि ये जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, जो रिकॉर्ड इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो यहाँ इंसर्ट हो जाए। बट इस केस में क्या होगा बच्चे? आपने कोई कंडीशन तो लिखी नहीं। इट मीन्स आपका कहने का मीनिंग ये हो सकता है कि सर स्टूडेंट टेबल के सारे रिकॉर्ड इसमें इंसर्ट हो जाएंगे। नो बच्चे, ऐसा नहीं है। देखो क्या होगा, मान लो पहला जो रिकॉर्ड है, राइट, पहला जो रिकॉर्ड है वो सबसे पहले इंसर्ट हुआ, उसके बाद में वापस से ये क्वेरी एग्जीक्यूट हुई, वापस बच्चे फिर से फर्स्ट रिकॉर्ड पे ही तो ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही है ना। वो क्वेरी फिर से, अब इसको सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट को नहीं पता ना कि ये ऑलरेडी ये पहला वाला रिकॉर्ड मैं टॉपर में इंसर्ट कर चुका हूं, राइट। तो बच्चे क्या होगा, मान लो पहले रिकॉर्ड के लिए स्टूडेंट टेबल में पहले रिकॉर्ड के लिए एग्जीक्यूट हुई और टॉपर में इंसर्ट हो गया ये रिकॉर्ड। नेक्स्ट बच्चे फिर से आएगा तो फिर से पहले ही रिकॉर्ड को एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि इसे नहीं पता ना कि पहला रिकॉर्ड ऑलरेडी मैं कर चुका हूं, राइट। तो इट मीन्स बच्चे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टपल्स इसमें इंसर्ट हो जाएंगे। तो ये क्वेरी बच्चे आउटपुट आपको नहीं देगी, रॉन्ग आउटपुट देगी। नेक्स्ट बच्चे, मान लो बच्चे आपने क्या किया है, आपने कोई किसी एक रिकॉर्ड को इंसर्ट करवाया स्टूडेंट टेबल में, बट आपने सभी एट्रीब्यूट्स की वैल्यू नहीं दी थी। जब हमने फर्स्ट एग्जांपल किया था उसमें आपने हर एक एट्रीब्यूट की वैल्यू दी है। अगर आपने वैल्यू नहीं दी तो बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी? नल, क्योंकि SQL कमांड नल को सपोर्ट करता है बच्चे, राइट। तो ये इतना ही था हमारे इंसर्ट कमांड में। मूव करते हैं नेक्स्ट कमांड, दैट इज डिलीट कमांड। बच्चे डिलीट कमांड का क्या यूज है? डिलीट करना रिकॉर्ड को। बट अगर आपको स्कीमा को, टेबल को डिलीट करना है तो कौन सी कमांड यूज करते हो? ड्रॉप कमांड। बट किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करना है बच्चे तो कौन सी कमांड यूज होगी? डिलीट, राइट। डिलीट का फॉर्मेट सिंटेक्स क्या है? डिलीट फ्रॉम R वेयर R इज द रिलेशन नेम, वेयर P इज द प्रीडिकेट, P इज द कंडीशन। इट मीन्स जो रिकॉर्ड इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वो मैं डिलीट कर दूंगा रिलेशन R में से उन रिकॉर्ड्स को डिलीट कर दूंगा। चेक करते हैं बच्चे, आपने लिखा डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, तो इस केस में क्या होगा बच्चे? स्टूडेंट टेबल में, क्योंकि आपने कंडीशन तो दी नहीं है, तो स्टूडेंट टेबल में जितने भी रिकॉर्ड है वो सारे डिलीट हो जाएंगे। बट स्टूडेंट खुद जो टेबल है वो डिलीट नहीं होगी बच्चे, क्योंकि टेबल को डिलीट करने के लिए कौन सी कमांड यूज करनी है? ड्रॉप। इट मीन्स टेबल इटसेल्फ स्टिल एग्जिस्ट।
ये ध्यान रखना बच्चे, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मान लो बच्चे आपको एक कोई रिकॉर्ड है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपको स्टूडेंट टेबल में से भी डिलीट करना है एंड डिपार्टमेंट टेबल में से डिलीट करना है। बट अगर आपने ऐसी क्वेरी लिखी है बच्चे, मीन्स डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट कोमा डिपार्टमेंट वेयर पी, तो ये रॉन्ग है बच्चे। इट मीन्स बच्चे जहां जहां आपको रिकॉर्ड डिलीट करना है, जिस जिस रिलेशन के लिए आपको रिकॉर्ड डिलीट करना है, हर एक इंडिविजुअल उस रिलेशन के लिए अलग से डिलीट कमांड लिखनी पड़ेगी। ये नहीं है कि आपने कोमा लगा के एक ही साथ सभी रिलेशंस का नेम लिख दिया जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, डिलीट कर दो। ये रॉन्ग क्वेरी है बच्चे, राइट, ये रॉन्ग कमांड है। इट मीन्स अगर आपको स्टूडेंट टेबल में से डिलीट करना है तो लिखो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर पी, और अगर डिपार्टमेंट में से डिलीट करना है तो अलग से लिखना पड़ेगा डिलीट फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर पी इज सम प्रीडिकेट, राइट। तो ये चीज ध्यान रखना बच्चे। नेक्स्ट क्या है बच्चे, मान लो सेम केस, जैसे इंसर्ट में हमने किसी क्वेरी का जो आउटपुट आया था वो रिकॉर्ड इंसर्ट किए थे, ऐसे ही बच्चे डिलीट में भी हैं। तो यहाँ पे बच्चे मैंने क्या किया, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल में से कौन से रिकॉर्ड डिलीट करने हैं, जिनका डिपार्टमेंट नेम इन बच्चे एसक्यूएल में आप रीड करोगे एक्चुअल में इनका क्या यूज है। मान लो बच्चे जो यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम जो आउटपुट आया है, ये जो डिपार्टमेंट नेम अगर यहाँ एग्जिस्ट करता है इस आउटपुट में, तो बच्चे वो डिलीट हो जाएगा, वो वाले रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे। तो ये क्या कर रहा है बच्चे, चंडीगढ़ सिटी, वो डिपार्टमेंट नेम। तो सबसे पहले ये क्या डिफाइन करेगा बच्चे, देखो, इट फर्स्ट फाइंड ऑल द डिपार्टमेंट लोकेटेड इन चंडीगढ़ वेयर सिटी इज इक्वल टू चंडीगढ़, और फिर उन एम्प्लॉय टेबल में से उन रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा जिनका डिपार्टमेंट नेम चंडीगढ़ में था, राइट। तो ये ध्यान रखो बच्चे, ऐसे डिलीट कमांड यूज होने वाली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे, अपनी नेक्स्ट कमांड है दैट इज अपडेट कमांड। अपडेट कमांड का क्या यूज है बच्चे, किसी भी रिकॉर्ड, कोई एक रिकॉर्ड है उसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट हैं बच्चे, उन एट्रीब्यूट्स की वैल्यू को अगर किसी भी वैल्यू को अपडेट करना है, राइट। एक्चुअल में अपडेट कमांड क्या होती है बच्चे, पहले डिलीट करो और फिर इंसर्ट करो, दैट इज अपडेट कमांड, राइट। तो बच्चे अपडेट कमांड डायरेक्ट कैसे काम करती है, अपडेट एम्प्लॉय, अब आपको एम्प्लॉय को अपडेट करना है, एम्प्लॉय टेबल में से कुछ अपडेट करना है, क्या अपडेट करना है, उसकी सैलरी को कितना सेट कर दो, सैलरी इंटू 1.5। इट मीन जो पहले सैलरी थी बच्चे, जो पहले सैलरी थी, अब वो अपडेट होके सैलरी इंटू 1.5, सैलरी इंटू 1.5 हो जाएगी, राइट। ऐसे ही बच्चे सेम केस है, आपने क्वेरी लिखी कि जिन भी बच्चे एम्प्लॉयज की सैलरी 10,000 से ग्रेटर है उनका 3% इंक्रीमेंट कर दो, जिनकी 10,000 या 10,000 से लेस है उनकी बच्चे 5% इंक्रीमेंट कर दो। तो ये सिंपल सी क्वेरी अपडेट यहाँ पे भी आपने सेट किया है, यहाँ पे भी सैलरी को सेट कर दिया। तो ऐसे बच्चे हम अपडेट कमांड को यूज करेंगे, राइट। तो लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था बच्चे डेटा डेफिनेशन कमांड्स और लैंग्वेज को, आज हमने कवर किया डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज और डेटा मैनिपुलेशन कमांड्स को, दैट इज डिलीट, इंसर्ट एंड अपडेट, राइट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, और बच्चे बेल आइकन को दबाएं क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो है हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एसक्यूएल, राइट। एसक्यूएल हम नेक्स्ट वीडियोस में स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे, इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 3 to 4 मार्क्स का एसक्यूएल से आता ही आता है। तो बच्चे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।